हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू करोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के सेकंड हाफ की, यानी 15 से लेकर 30 के लिए। और इस बार मैं बाई वीकली रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक में शायद मेरे पास इतना टाइम ना हो कि मैं ये रीडिंग कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Messenger of Fire, Hanged Man in Reverse, Queen of Fire, and Hierophant. Messenger of Fire and Queen of Fire, and Hanged Man in Reverse. So, I think आपके लिए इस वक्त अपने ईगो को बचाना ज्यादा जरूरी हो गया है, आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए। मैसेंजर ऑफ फायर के साथ आपके पास ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। आप एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, आपके बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, आपके बीच में स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, रोमांस अच्छा है आपके बीच में। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप दोनों में से कोई भी अपने इश्यूज पर वर्क करने को तैयार नहीं है। आप दोनों में से कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि उनकी गलती है। जब भी कोई सिचुएशन आती है सामने तो आप किसी भी इशू के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और आप लोग समझना ही नहीं चाहते कि अपनी गलती मानने से या गलती को करेक्ट करने से कहीं से भी आप लूजर नहीं हो जाते या कहीं से भी आप हार नहीं जाते। क्योंकि क्वीन ऑफ फायर के साथ आई थिंक आप बहुत चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं सैजिटेरियस इस वक्त, एंड आपके पर्सन भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। क्वीन ऑफ फायर के साथ शायद आप सोच रहे हो, मैं क्यों इस पर्सन को अप्रोच करूं, मैं क्यों इस पर्सन से बात करूं, मैं क्यों इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दूं, इस पर्सन को मेरे पास आना चाहिए क्योंकि गलती मेरी नहीं है। अगर गलती आपकी नहीं है तो ठीक है, मगर अगर ये कोई ऐसा इशू है जो किसी वजह से यहाँ पर है और आपसे कनेक्टेड है तो आपको सोचना चाहिए, या अगर आपके पर्सन से कनेक्टेड है तो उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे। आई मीन हैंग्ड मैन रिवर्स में, तो आप अपने इमोशंस से फैसला ले रहे हैं और इस वक्त आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, फियर्स और बिटर हैं। बहुत डेंजरस ख्याल हो सकते हैं आपके एक दूसरे के बारे में इस वक्त। एंड हैंगमैन रिवर्स में होने का मतलब है कि आप टोटली अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं। यहाँ पर आपको दिमाग से सोचने के लिए कहा जा रहा है, जरूरी है, क्योंकि हायरोफेंट के कार्ड के साथ मुझे नहीं लगता कि आप किसी और में इंटरेस्टेड है या आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड होना चाहेगा। शायद आप मूव ऑन भी नहीं करना चाहेंगे इनकेस ये इशू सॉल्व नहीं होता तो, क्योंकि आपको पता है कि आप कंपैटिबल है, आप परफेक्ट है और इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी किस्मत से ही होती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। इसे क्यों रियून किया जाए, इसे क्यों बर्बाद किया जाए, मगर फिर बर्बाद होने से रोका भी कैसे जाए जब आप इस पर वर्क ही नहीं करना चाहते। और हैंगमैन के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस वक्त अपने इमोशंस पे फुल स्टॉप लगाइए। जब भी आपको गुस्सा आए
बेहतर है कि आप अवॉइड करें किसी को भी। आराम से बैठिए जब तक गुस्सा ठंडा ना हो, किसी से कन्वर्सेशन मत कीजिए और सोचिए कि आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में वाइज क्या है, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। और हायरोफेंट के साथ चीजें आपके कंट्रोल में है। आई मीन ये पर्सन आपसे अटैच्ड है, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा हूं। जितने आप अटैच्ड है उतना ये भी अटैच्ड है, बट यहाँ पर ईगो बहुत स्ट्रांग है आप दोनों का इस वक्त, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि ये टेम्पोररी एनर्जी है तो ये चेंज हो जाएगी। और ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Air, Eight of Fire, Chariot, and the World। यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑफ एयर है। फाइव ऑफ एयर के साथ आपको जो करना था आपने कर लिया है, आपको जो एडवेंचर करने थे आपने कर लिया है, आपको जो आर्ग्यूमेंट्स करने थे आपने कर लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आर्ग्यूमेंट किसी पॉइंट पर आके खत्म नहीं हुई, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप रह गए यहाँ बीच में। आपको पता नहीं है कि आप आगे जाएं या पीछे हटे, अब आप करें तो क्या करें। और एट ऑफ फायर के साथ अगर आप सिंगल हैं या किसी को सिंगल लग रहे हैं क्योंकि आपके और आपकी पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स है, तो एट ऑफ फायर के साथ कोई आपकी लाइफ में आना चाहेगा और यहाँ कोई एडवांटेज लेना चाहता है इस सिचुएशन का। हो सकता है सजिटेरियस किसी का आप पर क्रश हो और एट ऑफ फायर के साथ वो आप में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दे। हो सकता है कि आपके पार्टनर पर किसी का क्रश हो और वो उनमें इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दे। और फिर यहाँ कार्ड है चैरियट का। चैरियट के साथ आप इस नए पर्सन के अटेंशन से बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। ये अटेंशन आपके लिए टेंशन बनता जा रहा है और आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा ही आपको परेशान कर रहा है। आई मीन परेशान नहीं कर रहा, इनका अपना तरीका है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। शायद आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है इस वक्त, आप किसी को अपने लाइफ में चाहते नहीं और फिर भी ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहा। और वर्ल्ड के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपको एक अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पर चीजें जो भी हुई हैं वो एक रीजन से हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप बीच में स्टक हैं, तो इस टाइम को ऐसे ही जाने दीजिए, कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ल्ड के साथ जो चेंजेस आएंगे वो अपने आप सब फिक्स कर देंगे। सो जब आपको समझना है कि आपको क्या करना है तो यूनिवर्स के हाथ पर छोड़ दीजिए एंड यूनिवर्स अपने आप सारी चीजें फिक्स कर देगा आपके लिए। सो रिलैक्स कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और आपको जो सही लगे वो कीजिए। आई डोंट थिंक आपका पर्सन कहीं जा रहा है। और एट ऑफ फायर के साथ आप किसी नए एक्साइटिंग पर्सन से मिल सकते हैं जो कि शायद थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटिंग हो सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Admarium, Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. आपको कहा जा रहा है माफ कर दीजिए इस पर्सन को अगर आप अपने घाव को भरना चाहते हैं। शायद आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत गुस्सा हो सकता है, जो कि इस पर्सन ने अभी तक आपसे माफी तक नहीं मांगी है। तो ये मांगे माफी या नहीं मांगे, आप माफ कीजिए और आगे बढ़िए। सी द लाइट इन ऑल। हर किसी में एक अच्छी बात होती है और आपको पॉजिटिव चीजों पे ही फोकस होना है, क्योंकि नेगेटिव चीजों पे फोकस करेंगे तो चीजें नहीं बदल पाएंगी। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है और लव कहीं तक भी जा सकता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। तो ये थी रीडिंग जून के सेकंड हाफ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।